सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चतुर्थांश कुंडली डिविजनल चार्ट D4 चार्ट के बारे में हम बात करेंगे और बहुत जल्दी से कम समय में इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि चतुर्थांश कुंडली किस लिए विशेष देखी जाती है, कौन सा सुख इसमें देखा जाता है ज़िंदगी का, ये सारी बातें जो है हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरीके से देखा जाता है, किस तरह से फल का विवेचन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए D4 चार्ट चतुर्थांश कुंडली को। आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, चतुर्थांश कुंडली D4 डिविजनल चार्ट को देखा जाता है सुख सुविधाओं के लिए। जी हाँ, जो हमारा सुख है, जो हमारा शरीर है, उस शरीर को सुख होगा या नहीं होगा। और सुख के मामले में आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है वो शरीर के साथ संबंध रखती हैं, खासकर भौतिक संसाधन, सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो भी हैं। वो फैसिलिटीज़ चाहे वो गाड़ी का सुख हो, मकान का सुख हो, डिजिटल गैजेट्स हों, भौतिक सुख सुविधाएं हों, घूमना फिरना, मौज मस्ती, आराम, इस प्रकार के जो भी सुख से सुख देने वाली जो संपदाएं हैं वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, गाड़ी मिलेगी, मकान मिलेगा या दुकान बनेगी या नहीं मिलेगा। इस शरीर को सुख जो चीज़ें दे, यानी कुल मिला के शरीर से संबंधित सुख को देखना चाहिए कि जो भी हम कमा रहे हैं उनका सुख हमें होगा या नहीं होगा। सपोज दैट हम मेहनत कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमा करके हमें खाना पीना हम खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनती है कि व्यक्ति कमाता तो है लेकिन खा नहीं पाता। तो उसी प्रकार के सुख को हम यहाँ पर देखेंगे D4 चार्ट में। तो दोस्तों, कैसे देखना चाहिए, आपके सामने D4 डिविजनल चार्ट है और जिसे चतुर्थांश कुंडली कहते हैं। इस कुंडली को आप देख पा रहे हैं और इसमें आप देखिए कि किस प्रकार से हमें इसका विवेचन विश्लेषण करना चाहिए। आज जानते हैं बहुत कम समय में। तो D4 चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। अपना D4 चार्ट आप जो है बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाना आसान है। और अब आप इसको सबसे पहले D4 का जो फर्स्ट लग्न है उसे हमें देखना होता है। सबसे पहले लग्न की स्थिति, लग्नेश की स्थिति हमें यहाँ पर देखनी होती है। और उसके बाद में जब हम लग्न की का एनालिसिस कर लें, लग्नेश का एनालिसिस करें, उसके बाद में हमें जो है अपनी लग्न कुंडली, जिनकी भी ये D4 चार्ट बनाया है, उनकी लग्न कुंडली का जो चौथा घर है, उस चौथे घर की लॉर्ड की स्थिति इस D4 चार्ट में हमें देखनी पड़ती है कि वो कहाँ बैठा है। कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं है, किसी क्रूर ग्रह के साथ में तो नहीं है, या वो कोई योग तो नहीं बना रहा, किसी तरह का शुभ योग या फिर दुर्योग, इस तरह के कोई योग तो नहीं बना रहा। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और उसके बाद में तीसरा नंबर आता है इस D4 चार्ट का 4th हाउस को देखना कि यहाँ 4th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, या फिर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि या सौम्य ग्रह की दृष्टि 4th हाउस पर है, उसका भी फल यहाँ पर होता है। और इस घर का मालिक 4 का, D4 की कुंडली का 4th हाउस का मालिक, उसकी सिचुएशन क्या होती है। इन्हीं तीनों आधार पर जो हमें फल यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि किस तरह का सुख सुविधा इस शरीर को हो पाएगी, सभी चीज़ों की, या नहीं हो पाएगी। तो आइए ये D4 चार्ट जो आपके सामने है, चतुर्थांश कुंडली, या इसके माध्यम से हम विश्लेषण इस कुंडली का करते हैं और इसी से आपको जायजा लग जाएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इस चार्ट को, इस कुंडली को। इसमें सबसे पहले हम कुंडली लग्न का अध्ययन करते हैं और लग्न में आप देखेंगे कि यहाँ पर वृष राशि है, लेकिन वृष राशि के जो अधिपति शुक्र हैं वो षष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं। तो षष्टम में जाने से शुक्र का, हालांकि अपनी राशिगत है, तुला राशिगत है षष्टम में, तो यहाँ पर शुक्र जो है वैसे लग्न कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है तुला राशिगत बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सामान्य सुख हम ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि शरीर का सुख इसे सामान्य रहेगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर
इस घर का अधिपति शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी शौकीन और काफ़ी आराम करने वाला, आराम फरमाने वाला और साथ में ही कह सकते हैं कि थोड़ा आलसी व्यक्ति हो सकता है। यह हमने लग्न का यहाँ पर अध्ययन किया। अभी देखेंगे किसी ग्रह की कोई दृष्टि तो यहाँ पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी ग्रह की दृष्टि लग्न में नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है कि सेकंड पॉइंट कि लग्न कुंडली का जो अधिपति, लग्न कुंडली का अधिपति, फोर्थ हाउस का अधिपति, अब इस D4 चार्ट जिनका है उनका जो लग्न है, लग्न का अधिपति यानी कि इस लग्न कुंडली का जो फोर्थ हाउस का अधिपति है वो है वृश्चिक, मंगल। जी हाँ, क्योंकि सिंह लग्न है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक का अधिपति कहाँ बैठा है उसकी सिचुएशन हमें देखनी है, जैसे कि मैंने कहा था। तो अब हम देखेंगे कि उसका लग्न कुंडली का फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है 12th हाउस में D4 चार्ट में बैठा हुआ है, तो मंगल और शनि के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से आप जायज़ा लगा सकते हैं कि ये मेष राशि है और मंगल स्वयं के घर में बैठा हुआ है 12वें स्थान में और शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से फल आता है कि फोर्थ हाउस से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी शौकीन होगा डिजिटल गैजेट्स का या फिर दीन दुनिया के दिखावे का, काफ़ी इसको शौक़ होगा और आकर्षित होने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन वहीं जो है संपूर्ण तरह के सुख, मकान से संबंधित सुख ये व्यक्ति अपने जीवन में देखेगा, क्योंकि मंगल इसका लॉर्ड है। भूमि से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, स्वयं की कमाई से तो नहीं, लेकिन माता पिता के प्रभाव के कारण, माता पिता के आशीर्वाद के कारण ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। अपने 28 वर्ष से ऊपर 30-35 वर्ष में से जो है लाभ होगा भूमि का। उसके बाद में जो है शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो शनि भी यहाँ पर जो है ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा धार्मिक बना देता है 12th हाउस में बैठ करके, और काफ़ी खर्चीला और सुख के साधनों में ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन खर्च करने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति को समस्त प्रकार के जो भी साधन हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्राप्त हो पाएंगे, और ये अपनी लाइफ में जो है अच्छी तरक्की से संबंधित या फिर मौज मस्ती जीवन में बहुत 12th हाउस का शनि यहाँ पर जो है व्यक्ति को बहुत देश विदेश की यात्राएं कराता है, और साथ ही में जो है काफ़ी घुमाने फिराने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़, इन सब का लाभ ये व्यक्ति ले पाएगा यहाँ पर। तो समस्त प्रकार के शारीरिक सुख यहाँ पर देता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि शनि मंगल जो है और कहाँ कहाँ दृष्टि यहाँ पर रख रहा है। आप देखेंगे चौथे नज़र से जो है तीसरे घर में यहाँ पर देखता है मंगल, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है एहसान फरामोश हो सकता है, यानी कि आप समझ गए। 8वीं दृष्टि से सप्तम में देखता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है अपने सुख सुविधाएं और शारीरिक सुख, खासकर पति पत्नी के लिए, घर परिवार के लिए ऐसा व्यक्ति देगा और समस्त प्रकार के सुख यहाँ पर देने वाला होता है, और स्वयं भी अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से दृष्टियों का आपको अवलोकन कर लेना है, और विशेषकर यहाँ पर चतुर्थ हाउस का मालिक की स्थिति के अनुसार आप देख सकते हैं कि जीवन में सुख होगा या नहीं होगा। और इस कुंडली के D4 चार्ट के लग्न और लग्नेश दोनों पर आपको ध्यान देना होगा, उसी के अनुसार फल मैंने आपको यहाँ पर कहा है। और इसी प्रकार से ये जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखना है। उसके बाद में इस D4 चार्ट के 4th हाउस का भी आपको अवलोकन करना है। जैसे यहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि का अधिपति बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, 4th यानी कि कर्क राशिगत, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है शारीरिक सुख देता है और काफ़ी नेम और फेम को भी साथ में देता है। लेकिन राहु यहाँ पर है, तो राहु होने से ऐसा व्यक्ति जो है खासकर, क्योंकि ये स्थान लग्न कुंडली का और इसका स्थान भी, ये जो माता का सुख भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके द्वारा, तो यहाँ पर माता से संबंधित सुख जो है और पिता से संबंधित सुख जो है यहाँ पर थोड़ा कम होते दिखाई देते। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि माता पिता से दूर लेकिन अपने शरीर के लिए सुखी
ऐसा व्यक्ति होता है। तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर बताया। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें या अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, D4 चार्ट को, या फिर कुंडली और भी ज्योतिष से संबंधित जो वार्तालाप या फिर जानकारी लेना चाहते हैं, कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।